हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपने मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट दिया था, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट हो गए। ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है, उनके मन में भी बहुत सारे डाउट हैं। जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनके मन में भी बहुत सारे डाउट है। और जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड, लो मार्क्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डाउट में हैं। जो बच्चों को देखो सीट मिल गया है, ठीक है, उनको ये डाउट है कि भाई हमें मॉप अप राउंड के बाद कोई अगला जो राउंड होगा उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस प्रकार के बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसे 5,000 और 40,000 वापस कब आएगा, ये गलतियां मॉप अप राउंड में मत करना। हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो मॉप अप राउंड में आपको नहीं करना, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। वाकई इसमें नहीं मिला कॉलेज तो क्या करना है, एक्स्ट्रा राउंड कब से होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 करके डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूँ उन स्टूडेंट्स को किन किन को 5,000 और 40,000 वापस आने वाला है। अगर ये क्वेश्चन है सबसे पहला हमारा कि ये 5,000 और 40,000 वापस कब आएगा। देखो ये 5,000 40,000 की बात करें तो जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था और उसमें उनको कॉलेज अलॉट हो गया था, तो उन्होंने अपनी 5,000 रुपये फीस भी जमा कर दी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही, और 40,000 जमा कर दी थी कॉलेज के लिए, वहाँ पे सीट कंफर्मेशन के लिए 40,000 जमा की थी। बाद में क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों ने सीट को क्विट कर दिया, छोड़ दिया कि हमें अब एडमिशन ही नहीं लेना है, या फिर उन लोगों ने मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किया, उसमें सीट मिल गई। ठीक है, तो हुआ क्या, बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने छोड़ दी, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं थे। कुल मिला के फाइनली उन्होंने किया ये कि कॉलेज को ड्रॉप कर दिया। क्या किया, कॉलेज को ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, अब उन्हें नहीं ये चीज़ का कन्फर्मेशन है कि कब उनका 5,000 और 40,000 यानी कि टोटल 45,000 वापस आएगा। क्या टोटल 45,000 वापस कब आएगा, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर 5,000 की बात करें तो 5,000 आपकी सिक्योरिटी मनी थी, उसके रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मनी थी। क्या सिक्योरिटी मनी थी, ये चीज़ आपको पता होगा। और आपका जो 40,000 था वो सीट कन्फर्मेशन चार्ज था। क्या था, सीट कन्फर्मेशन चार्ज था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में हाई फीस की वजह से एडमिशन नहीं ले पाए होंगे, मोस्टली प्राइवेट कॉलेज वाले। देखो ये फीस की बात करें, 45,000 जो आपकी बनती है, ये 45,000 वापस आपका कब आएगा मैं बताऊं तो देखो, जब आपका राउंड 1 राउंड 2 मॉप अप स्टर राउंड 1 स्टर राउंड 2, जब भी आप ABBMU का ब्राउचर पढ़ेंगे उसमें क्लियरली मेंशन है कि जब तक आपकी सारी राउंड की काउंसलिंग नहीं हो जाती, राउंड 1 राउंड 2 मॉप अप राउंड 1 स्टर राउंड 2, तब तक आपकी फीस वापस नहीं आएगी। जैसे ही कंप्लीट होगा विद इन मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, सर कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगी, मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगी, पापा के अकाउंट में क्रेडिट होगी, या फिर जिस अकाउंट से हमने पेमेंट किया था, पेमेंट जिस अकाउंट से किया था वो शायद दुकानदार वालों ने भी कर दिया होगा, साइबर वाले भैया ने कर दिया होगा मे बी। तो मैं आपको बता दूं, आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था अपना ABBMU के फॉर्म के लिए, ठीक है, उस समय आपने जो भी अपनी अकाउंट डिटेल की दी थी, उस अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो आपका मैं बता दूं, अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो आपका देखो सितंबर 30 तक आपका प्रोसेस खत्म होगा जाए, यानी कि स्टर अराउंड 30 सितंबर के आसपास जाकर के कहीं ख़त्म होगा। उसके बाद आपका सितंबर हो गया, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका पैसा आएगा। क्या, अक्टूबर से नवंबर के बीच में पैसा आएगा, इससे पहला आपका पैसा नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे ये पैसा आखिर किनको मिलेगा, इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे कि ये गलतियाँ मॉप अप राउंड में आपको नहीं करनी है। मैं आपको बताऊँगा ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ जो मॉप अप में नहीं करनी। देखो सबसे बड़ी और पहली गलती ये है, बच्चे क्या करते हैं, उनको कॉलेज अलॉट हुआ तुरंत वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आ चुका है, ठीक है, अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है, तो बच्चे तुरंत सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद बहुत सारे बच्चे 40,000 का पेमेंट भी कर देते हैं, पैसा धरा रहता है, 40,000 का पेमेंट कर देते हैं। फिर अलॉटेड कॉलेज में जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि कॉलेज अच्छा नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं, स्टाफ अच्छा नहीं है। फिर वो सोचते हैं हमें क्विट करना है। क्या, क्विट करना है, लेकिन याद रहे अब आप क्विट नहीं कर सकते। क्या, क्विट नहीं कर सकते। आप इस नोटिस में पढ़ पाओगे बहुत ही क्लियरली, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इन द मॉप अप राउंड इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडमिशन in allotted college till the last date of the reporting in the college, the allotted seat and security fee rupees 5,000 and the seat confirmation fees of rupees 40,000 will be fortified। यानी कि अगर आपने जो कोई भी फीस जमा कर दी है, क्या जो कोई भी 40,000 जमा कर दी वो, या फिर आपकी रजिस्ट्रेशन मनी जो 5,000 थी वो आपकी जब्त कर ली जाएगी और वापस नहीं मिलेगी। अगर आप
30 तारीख तक एडमिशन नहीं लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे भाई 40,000 जमा कर दिया, 5,000 भी पहले तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कर ही दिया था, अब जब वो कॉलेज में गए उनको माहौल अच्छा नहीं लगा, एडमिशन अब उनको नहीं चाहिए, वो सोच रहे हैं कि भैया अब हम नहीं करेंगे, तो 30 तारीख आपका अगर बीता उसके बाद आपका पैसा वापस नहीं आएगा। कोई कंडीशन नहीं बचा है कि आपका पैसा वापस आए, बस तरीका यही है कि आप उस कॉलेज में जाओ और एडमिशन लो, पढ़ाई करो, या फिर आपका 45,000 है तो 45,000, 40,000 है तो 40,000, 5,000 है तो 5,000 उसे भूल जाओ। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें कॉलेज मिला काफ़ी अच्छा, ठीक है, अब उनको उसमें जाने का मन नहीं, वो सोच रहे हैं कि भाई हम क्विट तो नहीं करना चाहते हैं, मिस्टर राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या हम कर पाएंगे? तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर पाओगे। क्या मैं ये भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में इन सब चीज़ों से बचने का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो बच्चा क्या है, उसको कॉलेज मिला, बोल रहा है सर हम नहीं लेना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, बहुत दूर है वगैरह वगैरह करके बहुत सारे उसके मन में डाउट है। तो इस केस में बच्चा कॉलेज क्विट करके स्टूडेंट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इस केस में भी आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, चाहे आपका 5,000 हो चाहे 40,000 हो। जो कॉलेज मिल गया है उसी में खुश रहो, उसी में पढ़ाई करो। हो सकता है आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो स्टूडेंट राउंड में मिल जाएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज के बहुत कम चांस है स्टूडेंट राउंड में बच्चों को मिलने के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके बहुत हाई मार्क्स हैं और वो भी बच्चे, और स्टूडेंट राउंड में उनको ही पार्टिसिपेट करने पर उनको ही पहले मौका दिया जाए, क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा है और काफ़ी टाइम से वो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके नंबर कम हैं और गवर्नमेंट कॉलेज चाह रहे हो तो भूल जाओ, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, जैसे एससी से भी हो, अगर आप देखो मैं कैटेगरी वाइज बताऊं तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से और आपके 141 नंबर से कम है तो आप भूल जाओ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 141 से ज़्यादा होना चाहिए। और वहीं पर जनरल कैटेगरी की बात करें 150 नंबर से ज़्यादा तो ही आपको इस टाइम में मिलेगा, क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड 1, 2, 3 सीटें ही बची होती हैं लगभग। ऐसी में 125 नंबर से अगर आपके ऊपर है 130 है मिनिमम 130 है, तभी आपको कहीं जा करके कोई कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जो आपको कॉलेज मिल गया है उसी में रहो, और प्राइवेट वाले उनको मिल जाएगा कम मार्क्स पर, बस परसेंटाइल का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। 40 परसेंटाइल से ऊपर जनरल वालों का होना चाहिए, 35 परसेंटाइल EWS वालों का होना चाहिए, और 30 परसेंटाइल SC ST OBC कैटेगरी वाले के स्टूडेंट का, तब वो सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान देना, मेरी बात सुनना, सिर्फ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपके अच्छे परसेंटाइल है, 70 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है, 85 परसेंटाइल है, 65 परसेंटाइल है, 65 परसेंटाइल के ऊपर है अगर आपका, तो फिर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा, गारंटी है। लेकिन 65 से कम है तो पार्टिसिपेट तो कर पाओगे, लेकिन कॉलेज मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप के लिए में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड थे, लेकिन उन्हें कॉलेज नहीं मिला। सेम उसी तरीके से आप क्वालिफाइड तो हो जाओगे, परसेंटाइल आपके ठीक हैं, लेकिन आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा लो होंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी बच्चे गलतियाँ करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इन सब से हम कैसे बचें? देखो, अगर हम फीस की बात करें, जैसे अलॉटमेंट आया, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो भाई आप एडमिशन लो, आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा कि आप पैसा वापस ला सको। कितना भी किसी को मेल कर लो, किसी को मैसेज, वैसे नियम गलत है, रूल गलत है, मैं इसके खिलाफ हूँ कि भाई ऐसा रूल नहीं होना चाहिए, कुछ भी कर लो, नहीं आने वाला है। लेकिन अब आपके पास मजबूरी है, अगर आपके पास नहीं पढ़ना चाहते हो तो पैसा आपको भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप उसी में एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ठीक है। वहीं पे बात करें अगर इस चीज़ से बचा कैसे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सीट एक्सेप्ट कर ली होगी लेकिन 40,000 पे नहीं किया होगा। मैं आपको बताऊं, अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया है या फिर नहीं किया है, करना जा रहे हो, तो देखो सबसे पहले आप कॉलेज में विजिट कर लो, कॉलेज में के स्टूडेंट से पूछ लो भैया यहाँ की फ़ीस क्या लगती है, कैसी लगती है, और कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है वगैरह वगैरह। जब वहाँ पे जाओगे फ़ी टोटल कितनी है, ओवरऑल फ़ीस कितनी, क्योंकि ब्राउचर में अलग लिखा रहता है और वहाँ पर जाने पे अलग रहता है। ये बहुत बड़े बच्चों को देखने को मिला है कि फ़ीस की ब्राउचर में लिखा रहता है कि 90,000 फ़ीस है, बट वहाँ जब जाते हैं तो 2 लाख 1.5 लाख ऐसी फ़ीस पर ईयर होती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो वहाँ जाओ, ये चीज़ क्लियर कर लो, बच्चों से भी पूछ लो वहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है। उसके बाद जब ये सब क्लियर हो जाए, हाँ सब बढ़िया है, लोकेशन भी अच्छी है, आप वहाँ जा सकते हो, फिर वहीं कॉलेज के गेट पर ही रह के या फिर कॉलेज के ऑफिस के अंदर ही आप 40,000 की फीस पे करो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, एडमिशन लो, घर आओ, क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्लासेस में जाओ, ठीक है। मुझे लगता है आप सारे डाउट क्लियर हो गए। अब उनके बारे में बात करें जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है, लो मार्क्स है या फिर नॉट क्वालिफाइड है। देखो मैंने क्राइटेरिया बता ही दिया है, 40 परसेंटाइल से ऊपर है, परसेंटाइल लिखा है, ध्यान देना, परसेंटेज नहीं लिखा है। परसेंटाइल से जिनके ऊपर है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और क्या है 35 परसेंटाइल है, ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और 30 परसेंटाइल है। ये पिछले डेटा के बेसिस पे बता रहा हूँ। ये जनरल कैटेगरी का है, ये EWS कैटेगरी का है, और ये लास्ट वाला तीनों कैटेगरी का है, SC
ST OBC, ये तीनों कैटेगरीज का कंबाइंड है, ठीक है। अगर इससे ऊपर है आपका तो फिर आप एक्स्ट्रा राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप क्वालिफाइड हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान देना एक्स्ट्रा राउंड में प्रायोरिटी उसी स्टूडेंट को मिलेगी जो क्वालिफाइड होगा, उसको पहले कॉलेज मिलेगा, लेकिन जो नॉट क्वालिफाइड है उसको बाद में मौका मिलेगा, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों का कॉमन डाउट यही है, सर एक्स्ट्रा राउंड जो होने वाला है वो कब होगा और कैसे होगा। देखो एक्स्ट्रा राउंड जो है ना, उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है, पैसा जमा किया जाता है, डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, वो आपका जैसे पहले होता रहा, मॉपअप पे हुआ, फर्स्ट राउंड में हुआ, सेकेंड राउंड में हुआ, सेम उसी प्रकार से होगा, लेकिन उसका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, कॉलेज सिलेक्शन है, वो आपका ऑफलाइन होगा। किस जगह पर होगा, कहाँ पर होगा, ये चीज़ की जानकारी जब सीट मैट्रिक्स आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसके साथ हमारा चैनल सबसे पहले आपको बताएगा। सभी जानकारी पाने के लिए फ्यूचर में जब आपकी इस राउंड आएगा होगा, उसकी जानकारी सही समय पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप वो आपका आखिरी मौका मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, वहाँ पर अगर आपको रिप्लाई इन केस नहीं मिलता तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करना, हम वहाँ पर आपको मैसेज का रिप्लाई हमेशा करते हैं, हर एक बच्चे का करता है। और मे बी फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपके साइड से मैसेज तो सेंड हो जाता है, लेकिन हमारे पास शो नहीं करता, तो फॉलो करके इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।